Hello everyone, welcome to 11th Commerce BK lecture. We are in chapter number 7, that is depreciation, and almost we have covered with all solved problem of fixed installment method. सेकेंड मेथड है WDV मेथड, दैट इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और उसमें भी दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं अब तक. So today from page number 236 we will start with question number 3. So come down to page number 236, illustration number 3, WDV method. अब यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करें. शर्मिला ऑटोमोबाइल लिमिटेड थाने की ऑटोमोबाइल कंपनी है. They purchased a machine for rupees 80,000 on 1st July 2015. ठीक है. तो पहला डेट दिया हुआ है 1 जुलाई 2015 का. मैं यहाँ पर ईयर 1 इसका डेट लाइन ले लेता हूँ. ईयर 1 देखिए कब से स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने जुलाई की बात की है 2015 की, और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ईयर एंड है वो है 31 मार्च एवरी ईयर. ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 अप्रैल 2015 से it will be up to 31 मार्च 2016. ये हमारा फर्स्ट ईयर है. और फर्स्ट ईयर में हमने मशीन कब परचेस की है? इन द मंथ ऑफ जुलाई, 1 जुलाई को. ठीक है. तो यहां से काउंटिंग में स्टार्ट करता हूं. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. ठीक है. जनवरी, फरवरी एंड मार्च. ओके. तो यहाँ पर 1 जुलाई की बात कर रहे हैं, मतलब जुलाई जस्ट स्टार्ट हुआ. 1 जुलाई 2015 को हमने क्या किया? परचेस किया मशीन को. कॉस्ट क्या है? 80,000. राइट. अच्छा. यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल, मई और जून, 3 मंथ्स बाद हमने यहाँ पर क्या किया है? परचेस किया है. और कितने मंथ के लिए यूज किया है? तो ये फुल पीरियड है ना, यूसेज पीरियड दिखाता है. 1 जुलाई से 31 मार्च तक का पीरियड जो है वो यूसेज पीरियड है. कितना मंथ है ये? 9 मंथ. राइट है. तो जब हम इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द ईयर एंड, वो 9 मंथ के लिए होगा. कितने मंथ के लिए होगा? 9 मंथ. कंपनी परचेज्ड एन एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 30,000. कब की बात करें? 1 अक्टूबर 2016, मतलब नेक्स्ट ईयर की बात करें. तो वो आने से पहले हम लोग यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, एंड दैट इज 80,000 इंटू कितना परसेंट इसकी बात की गई यहाँ पर? 10% पर एनम. ठीक है. तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100 फॉर 9 मंथ. राइट है. 0 0 0 0 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और इससे इसको डिवाइड करेंगे. 4 2 जा 8, और यहाँ पर आंसर हमें मिलता है 2000 इंटू 3, 6,000 पर एनम,
सॉरी 6000 फॉर 9 मंथ। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन आ गया 6000 का ईयर 1 के लिए। नाउ ऐसे ही हम ईयर 2 का इंफॉर्मेशन लेते हैं। इस तरीके से ईयर 2 के लिए हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेंगे। I will write over here year 2. ठीक है, और ईयर 2 जो है वो स्टार्ट होगा 2016 को और एंड होगा 2017 को, राइट। ये हमारा है ईयर 2। इसके इंफॉर्मेशन में इनका कहना है ऑन 1 अक्टूबर 2016, 1 अक्टूबर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 अक्टूबर 2016 को इन्होंने परचेस किया एडिशनल असेट फॉर 30,000। ठीक है ना, अब देख रहे हैं यहाँ पर कितने मंथ हो गए, ऑलरेडी 6 मंथ पास हो चुके हैं और रिमेनिंग है 6 मंथ, बराबर है। इसके आगे का डेटा कब कर देते हैं, 31 मार्च 2018 का, तो 18 का है तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में जाएगा। तो करंटली हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। तो जब यहाँ पर ईयर एंड आ रहा है, क्या आ रहा है, ईयर एंड, तो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्रिसिएशन 2 असेट के ऊपर हो रहा है। फर्स्ट असेट जो कितने का था, 80,000 का था, और उसके ऊपर 6,000 का डेप्रिसिएशन पहले चार्ज हो चुका था, है कि नहीं। तो 80,000 माइनस 6,000, तो अब वो असेट का WDV कितना है, 74,000। अब 74,000 पे आपको चार्ज करना है 10% फॉर 12 मंथ। अब की बार पूरा 12 मंथ का होगा और वो हमें डेटा मिलेगा 7,400 का। ठीक है, और नेक्स्ट हमने परचेस किया है 30,000 का असेट और उस पे आपको चार्ज करना है 10%, बट ऑफ कोर्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ ओनली। 6 मंथ क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे सिर्फ 6 मंथ के पीरियड के लिए यूज किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो मिलेगा 1,500, करेक्ट है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 0 0 0 0 और 6/12 तो हाफ हो जाता है, तो 3,000 का हाफ कितना हो गया, 1,500, राइट है। तो हम ये दोनों को टोटल ले लेंगे, यहाँ पर 8,900 सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आया। ओके, अब बात करते हैं ईयर 3, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का इंफॉर्मेशन क्या कहता है, ईयर 3 में इनका कहना है 31 मार्च 2018 द मशीन परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 2015। जो हमने 1 जुलाई 2015 को मशीन परचेस की थी, कौन सी, 80,000 रुपीज वाली, ये जो मशीन हमने परचेस की थी 80,000 की, ठीक है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। बिकेम ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब क्या हो जाता है, अब यूज करने लायक नहीं है, उसे हमें भंगार में बेच देना है। वॉज सोल्ड फॉर 65,000, अब हमारे किसी काम की नहीं है,
हमने उसे 65,000 में बेच दिया, लेकिन कब बेचा? 31 मार्च 2018 को। तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये लास्ट डे पे है। हम लास्ट डे पे पहले क्या चार्ज करते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पर आप अगेन क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज आप देखिए, यहाँ पर जो असेट का पहले असेट का वैल्यू रह गया था वो था 74,000 और उस पे 7,400 का डेप्रिसिएशन था। तो असेट नंबर 1 74,000 माइनस कर देंगे 7,400 तो माइनस कीजिए 74,000 माइनस 7,400 आपको आंसर मिलेगा 66,600। ठीक है, अब इस पे आपको ये साल, अब की बात करें 31 मार्च 2018 की बात कर रहे हैं ना, तो इस साल आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 10% से, और पूरा यूज किया हमने 12 मंथ का डेप्रिसिएशन आप 10% लेंगे, दैट विल बी 6,660 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट मशीन टू की बात करते हैं। अब देखिए मशीन टू आपने कितने में परचेस की थी? आपने परचेस की थी 30,000 रुपीज में, और उस पर डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया 1,500 का लास्ट ईयर। तो यहाँ पर बच जाता है 28,500 और उस पे आप चार्ज करेंगे 10% फॉर 12 मंथ। पूरा यूज किया है, इस पे भी डेप्रिसिएशन आएगा 2,850। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम दोनों डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो हमें वैल्यू मिलता है 9,510। बराबर है, ये हो गया थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन। अब हम देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो जो असेट हमारे पास था 66,600 का, और उस पे हमने 6,660 रुपीज का डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ठीक है, माइनस करके देखिए 6,660 रुपीज, तो हमारे पास वैल्यू आता है 59,940 का। अब इसे हम कर रहे हैं सेल, सोल्ड फॉर कितने में सेल हुआ? तो हमने ऊपर देखा, उसे हमने सेल किया 65,000 रुपीज। ऑब्वियसली उसका रिटर्न डाउन वैल्यू जो था WDV वो कम था। ठीक है ना, और हमने उसको सेल किया 65,000 में। क्या मिला हमें? हमें मिला यहाँ पर प्रॉफिट 5,060 रुपीज। ये जो पर्टिकुलर प्रॉफिट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा, बट मशीनरी अकाउंट में डेबिट होगा। गेटिंग दिस कैलकुलेशन एवरीवन? तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द होल क्वेश्चन। हमने ये पर्टिकुलर वर्किंग नोट भी बना दिया। अब हम टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं हमारे एक्सेल शीट में। आप भी अपने नोटबुक में इसे प्रिपेयर कीजिए। कुल मिला के हमारे पास कितने असेट है? वी हैव 2 असेट। ठीक है, तो फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का रहेगा कि आपको एक असेट सोल्ड और एक असेट अनसोल्ड इसमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम डेट के साथ में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। 1 जुलाई 2015 हमने परचेस की क्या परचेस किया हमने यहाँ पर? मशीन। ठीक है, तो पहली मशीन हमारी थी 80,000 की।
1 जुलाई 2015 को। क्या इस साल कुछ हुआ? नहीं, और कुछ नहीं हुआ। तो 31 मार्च 2016 को क्या चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% WDV मेथड। ठीक है ना? कितने मंथ के लिए? फॉर 9 मंथ। तो आपको ये ध्यान रखना है 9 मंथ का यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और जो कि कितना आया था? 6000। राइट है? अंडरलाइन करते हैं। और टोटल के कॉलम में भी हमें सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलेगा। सो 80,000 माइनस 6,000 74,000। ये क्या मिला हमें? WDV एज ऑन। फर्स्ट अप्रैल 2016। राइट? अच्छा, सेकेंड ईयर में क्या कोई हमने नया एसेट परचेस किया? आंसर इज यस। कब परचेस किया? 1 अक्टूबर 2016 को हमने एक और एसेट परचेस किया वर्थ ₹30,000। अब हमारे पास दो एसेट है। ठीक है? इस पे भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द रेट 10%। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है? पहला जो एसेट हमारे पास है वो पूरा 12 मंथ यूज हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर 12 मंथ यूज होने की वजह से मैं यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन लिखूंगा वो फुल डेप्रिसिएशन होगा, दैट इज 7,400। ये 12 मंथ का है। और ये जो 30,000 है सेकेंड एसेट, ये हमने सिर्फ 6 मंथ यूज किया है, तो इस पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 1,500 का। राइट? अंडरलाइन कर दिया। ये सब डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन 31 मार्च 2017 को हो रहा है। तो टोटल अमाउंट आता है 8,900 का। तो अब एक एक करके लेस कर देंगे। 74,000 माइनस 7,400, 66,600, यहाँ पर 28,500। इस तरीके से टोटल हमें 95,100 का मिलना चाहिए। सो आप 74,000 प्लस 30,000 करें और उसमें से माइनस कर दें 8,900, तो आपको मिलेगा 95,100, जिसे आप लिखेंगे WDV एज ऑन। ठीक है? 1 अप्रैल 2007। अब यहाँ पर ईयर एंड पे फिर से हम 31 मार्च 2018 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और इस बार का जो डेप्रिसिएशन है दोनों मशीनरी के ऊपर 12 मंथ का होगा। तो इस पे जो पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन आएगा वो आएगा 66, दैट इज 6,660। और यहाँ पर आएगा 2,850। So total depreciation is 9,510. तो लेस करते हैं यहाँ पर 66,600 मिलेगा 59,940। सिमिलरली 28,500 उसमें से हम माइनस कर देंगे 2,850, तो 25,650 ये हमें मिलता है। और दोनों का टोटल आता है 85,590।
ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें से जो पहला एसेट था उसे सेल कर दिया, सोल्ड फॉर 65,000। तो उसका जो WDV था वो था 59,940 और हमने सेल किया 65,000, राइट है। तो इस पे सेल करने के बाद हमें प्रॉफिट हो गया, तो आप लेस करके देखेंगे 65,000 माइनस 59,940, तो 5,060 रुपीज का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर जो डेट है आप सेम रख सकते हैं या एक दिन आगे उस तरीके से भी रख सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू। तो 65,000 ये एसेट हमने सेल कर दिया, तो WDV यहाँ से हमें माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या WDV आप माइनस करेंगे इसमें से 59,940, ये आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। और आपको जो फाइनल फिगर मिलता है 85,590 माइनस 59,940, कैलकुलेट करके देखिए। तो आपके पास अभी भी कितना एसेट बचा हुआ है, 25,650 का आपके पास एसेट बचा हुआ है, ये सेकंड वाला है ना, सेकंड एसेट बचा हुआ है, पहला एसेट आपने बेच दिया, ठीक है। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया एट द लास्ट, ओके। अब इसके लिए इन्होंने क्या बनाने के लिए बोला है हमें, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ 2015, 16, 16, 17 एंड 17, 18। तो इस तरीके का फॉर्मेट मेरे पास रेडी है और एक एक करके हम लोग इसे पास करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन 1 जुलाई 2015, यहाँ पर मैं डेट पुट करता हूँ 1 जुलाई 2015। Let me write in bold words. To कैश और बैंक, क्या अमाउंट था 80,000, ठीक है। 31 मार्च 2016 क्या चार्ज किया हमने, डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना था 6,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ है तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ डेप्रिसिएशन के अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे 31 मार्च 2016 टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट 6,000, ठीक है। और ऑन द सेम डेट 31 मार्च 2016 को हमें इसे ट्रांसफर भी करना होता है, तो हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेम अमाउंट 6,000, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों अमाउंट सेम है तो आप डायरेक्टली डबल अंडरलाइन कर दीजिए। ये ईयर
फिनिश हुआ और ये ईयर क्लोज करना है, तो यहाँ पर भी मैं डबल अंडरलाइन कर देता हूँ। टोटल आ जाएगा 80,000 और 80,000 माइनस 6,000 कितना बचता है? 74,000। ठीक है, जो कि हमारा WDV है। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। March 2016। Got it? अब ये कैरी डाउन के बाद क्या करना है हमें? ब्रॉट डाउन। यहां पर 1 अप्रैल 2016 को वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट होगा 74,000। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ तक पहुंच गए अभी 74,000 तक। इस साल हमने कुछ परचेस किया है क्या? यस, हमने परचेस किया है। परचेस किया है तो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट टू कैश और बैंक अकाउंट। कब परचेस किया आपने? 1 अक्टूबर 2016 के दिन आपने परचेस किया 30,000 रुपीज का एसेट, मशीन परचेस किया। और इस साल कुछ और किया क्या? नहीं। तो फिर क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। तो यू विल राइट बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है ना? आप देखिए टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 8,900 का। तो आपको यहाँ पर मेंशन करना है 8,900। यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्रेडिट हुआ तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा 8,900। ठीक है, what you will write to machinery। 31 March 2017। और इसी दिन आप क्या कर देंगे? उसको ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 8,900 ईयर फिनिश्ड, राइट? चलो ईयर फिनिश हो गया, तो यहां पर भी हमें क्लोज करना पड़ेगा। इसका टोटल ले लेते हैं हम लोग। इसका टोटल कितना आएगा? 1,04,000। 1,04,000 माइनस 8,900, 95,100। ये हमें मिल गया WDV बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेम डेट। अब 1 अप्रैल 2017 को हम ओपन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 95,100। बराबर है। अब इस साल में लास्ट में हुआ क्या? हमने असेट को बेच दिया, लेकिन कब बेचा? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद ईयर एंड पे, है ना? तो पहले हम लोग डेप्रिसिएशन ले लेते हैं इस पे। और आपने देखा कि टोटल डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो है 9,510। ठीक है, और इसके बाद सेम डेट हमने उसे क्या कर दिया? सेल किया। तो पैसा मिलेगा, व्हाट यू विल राइट? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश और बैंक अकाउंट। अच्छा, ये जो पैसा मिल रहा है, कितना पैसा आपको मिला? आपको मिला 65,000। ठीक है ना? इस पे प्रॉफिट हुआ या लॉस? इस पे हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको यहाँ पर डेबिट साइड में लिखना है। आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 5,060 रुपीज ऑन द सेम डेट। अच्छा, अगर लॉस हुआ होता तो हम कहाँ लिखते थे? लॉस हुआ होता तो हम क्रेडिट साइड में लिखते थे, बट यहाँ पर प्रॉफिट हुआ इसलिए डेबिट साइड में हमने लिखा। ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या हुआ?
कुछ नहीं, असेट हमने सेल कर दिया, हमें प्रॉफिट मिल गया, अब हम क्लोज करते हैं। ठीक है, अच्छा क्लोज करने से पहले ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 9510, ये हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में डाल देते हैं। 9510 लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट ऑन 31st March 2018। ठीक है, और सेम डे पे हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 9510। और यहाँ पर भी इसका काम फिनिश हो गया, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द टोटल। टोटल कितना आता है? टोटल है 1,160। और उसमें से माइनस करने के बाद हमें फिगर मिलेगा 25,600। हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और एट द एंड सेम बैलेंस को ब्रॉट डाउन करें ऑन 1st April 2018। अमाउंट 25,600। ओके एवरीवन,